असीम दया से हम जीवात्माओं को आज सत्संग सुनने और समझने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सारे जितने भी संसार में जितने भी मानव तनधारी हैं उसे एक बार बहुत असीम मौका मिला है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचनहार के ने असीम दया करके हमें अनमोल जीवन प्राप्त किया है। असंख्यों दुखों में हम झेल रहे थे और जिसका प्रमाण है रामायण में कहा है, लख 84 भरम दियो पै पे अटकी आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 में जाए। जीवात्मा घोर कष्टों में अनंत दुखों में पड़ा हुआ था। कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गोई में, घड़ियालों में, लुखी में, खिखिर में अनंत प्रकार के दुख को झेल रहा था। और उस दुख में को देख करके परमात्मा ने असीम दया करके उनके ऊपर कृपा बरसाया, जिसमें रामायण में लिखा हुआ है, कबहू की कारी करूं नानर देही अदेत ईस बिनु हित स्नेही। कभी कभी परमपिता परमात्मा ने जीवों को जब घोर कष्ट में पाते हैं, घोर दुख में जब पाते हैं, तो परमात्मा को बर्दाश्त नहीं होता है उसके दुख को देख करके, और उसे ये मानव चोला दे देते हैं जो कि हम लोगों को ये मानव तन प्राप्त है। पर परमात्मा ने देते हैं इसलिए मनुष्य तन कि रे मनुष्य चलो मैं तुम बहुत सारे दुख तकलीफ में झेल चुका है, इस तकलीफ के कारण मैं तुमको एक अवसर प्राप्त करवा रहा हूँ मनुष्य तन, जिस तन में जाकर के तुमने परमात्मा की भक्ति कर सकते हो और अपने जीवन को फिर से इस दुख में आने से तुम बचा सकते हो। पर इसलिए ये मुझे यह गॉड गिफ्ट मिला हुआ है और ये गोल्डन चांस है, शुभ अवसर प्राप्त है। इस जीवन में हमको परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। इसलिए कहा, लख 84 भरम दियो पै पे अटकी आए, अब की पासा न पड़ी तो फिर 84 में जाए। पर इस जीवन में यदि मैं असली परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे और खाली जीवन मेरा प्राप्त हो जाएगा, तो फिर हम जिस दुख से आए हैं, सांप में, गोई में, घड़ियालों में, लुखी में, खिखिर में, कौवा में, हिरन में, पशु में, पक्षी में, कीड़ों में, मकोड़े में, सारे फिर उसी दुख में हम चले जाएंगे। इसलिए हमें भगवान का, परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। पर इस संसार में जो हम आए हुए हैं, तो इस जीवन में हमें सबसे पहले तो मनुष्य, एक तो टर्म वाइज मनुष्य का प्राप्ति होता है, और टर्म वाइज 84 लाख योनि का चक्कर लगाते लगाते एक बार मनुष्य को मानव तन प्राप्त होता है, और उस मनुष्य में भक्ति करने का कोई भाव नहीं रहता है। पर जो मनुष्य तन से, जो मनुष्य तन के भक्ति के बीज के प्रभाव से मानव तन प्राप्त होता है, वो जब मनुष्य आते हैं उसके मन में कुछ भक्ति का भाव भी होता है। तो सबसे पहले संसार में इस काल ब्रह्म ने मनुष्य को जो है तो कृत घनी बना दिया है। सबको, कोई किसी को मांस में, मछली में, ताड़ी में, दारू में, गाया में, भांग में, हफींग में, चरस में, गुटखा में, तिरंगा में, बीड़ी में, सिगरेट में, सारे मनुष्य लिप्त है। किसी के मन में ये भाव नहीं होता है कि हम भक्ति करें भी। सारे मनुष्य तो जा रहा है, गर्त में जा रहा है। और किसी किसी के मन में होता है कि हम भक्ति करें भी, तो उसके लिए बहुत सारे संसार में जो है ना, तो नकली दूत, काल का दूत बैठा हुआ है। तो मनुष्य में, जिस मनुष्य में की भक्ति करने का भाव नहीं है, और इसलिए कहा है कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी रे, हरि भजन करो सुकारी। मनुष्य ने हम यदि खाना पीना खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, इतना सा ही काम यदि हम करके रह जाते हैं, तो फिर हम पशु और पक्षी में हमारा अंतर क्या हुआ। पशु भी अपना बाल बच्चों को पैदा करता है और वो भी अपना खिलाता पिलाता है और अपने समान बच्चे को बना करके उड़ा देता है। पक्षी भी और पशु भी अपने समान बच्चे को बना लेते हैं, और उतना ही काम यदि हम भी करके रह जाते हैं तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। तो अंतर क्या है, कहाँ है कि अपनी करनी से पाएगा जोनी लख 84, और हर जोनी में भोग मिलेंगे, मिले नहीं अविनाशी। मनुष्य यदि चाहे तो संसार में भक्ति करके और अपने परम धाम को जा सकता है, और मनुष्य यदि चाहे तो नरक में जाने के लिए तो जैसे तैसे बह करके नशा हिंसा बेविचार के तहत वो डूब रहा है, और नैया डुबा भी रहा, भक्ति करने के लिए किसी में इच्छा नहीं है।
और जिस भाई बंधु श्रद्धालुओं को मन में यदि भक्ति करने का इच्छा है भी, तो उसके लिए बहुत सारे काल ने 12 दूत फैला रखा है। नकली दूत संसार में जितने भी संत हैं न, झंडू मार संतों ने अपने शिष्य को जो है, भक्तों को बर्बाद करके रखा है। अपने निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने अपने पास में उसको रख दिया है और कहा है कि फूंक दिया, कान ले लिया, पैसा चाहे जजमान बैल बने चाहे भैंसा। अपने निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने जो है अपने भक्तों को अपने पास में रखा है, पर उसे असली किसी को भेद नहीं बताया है और वो भी नरक में जा रहा है और उनका साथी भक्त श्रद्धालु को भी नरक में भेज रहा है। तो देखिए इसमें कहा है कि रामायण में एक चर्चा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम का आधार है जिसको सुमर करके मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, पर वो नाम का आधार है। तो रामायण ने कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर नर उतरहि पारा, और इसी को नाम की बड़ाई किया है। और राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम ने भी नाम की बड़ाई किया है। तो इस तरह से गुरु नानक ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। नानक जी ने भी नाम की महिमा कहा कि नाम दुखिया सारा संसार है और सुखिया कौन है, तो जो नाम का आधार है, जिसको नाम मिला हुआ, परमात्मा का असली नाम जिसको मिला हुआ है, वो ही सुखी है और वरना सारे संसार कंगाल है। तो साहिब कबीर साहब ने भी इसी नाम के तहत एक भजन में कहा है, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा। ऊंच नीच मन में नहीं जाने, ऊंच नीच मन में नहीं जाने, छोड़ दे रे कुल की लाज कोई जन बैठेगा, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा। भीड़ पड़े तो पीठ न देवे, भीड़ पड़े तो पीठ न देवे, ऐसा धीर समाज कोई जन बैठेगा, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा। बंदी छोर कबीर साहब ने नाम रूपी जहाज का वर्णन किया है कि मेरे इस सतनाम रूपी जहाज पर कोई जन बैठेगा। होगा कोई भाग्यशाली बिरला जो कि इस नाम रूपी जहाज पर बैठ करके और इस संसार सागर से भव सागर से पार हो सकता है और अपने आप को जो है ना जीवन का उद्धार कर सकता है। तो कबीर परमात्मा ने भी नाम की बड़ाई किया और फिर बंदी छोर कबीर साहब ने फिर दूसरे श्लोक में कहा है, कबीरा सब जग निर्धना अरे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागट राम नाम धन हो। कबीर साहब ने कहा रख सारे संसार कंगाल है, सारे संसार कंगाल है जी। अरे धनवान कोई नहीं है, धनवान वही है जिसके पास में राम नाम है, वो सत्य नाम रूपी सतगुरु का नाम जिसके पास में है, राम नाम जिसके पास में है, वही संपत्तिवान है। तो अब देखा जाए कि रामायण ने भी
क्लियर कर दिया कि नाम की बड़ाई, गुरु नानक ने भी, ऐसे महापुरुषों ने भी नाम की बड़ाई किया, और बंदी छोर कबीर साहेब ने भी नाम की ही बड़ाई किया। अब देख लिया जाए, अब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, पवित्र बाइबिल, एंजिल है, टोरेट है, जबूर है, कुरान शरीफ है, महाभारत, रामायण और गीता ने क्या कह रहा है, ये भी हम सज्जनों सुन लीजिए। तो नाम लिया तीन सब लिया, अरे सकल वेद का भेद, अब बिना नाम नर के पढ़ा तो पढ़ता चारों वेद। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ने क्लियर कर दिया नाम के बारे में। अरे नाम यदि वो ले लिया तो सकल वेद का भेद ले लिया, और यदि वो बाबू साहब नाम नहीं जानता है और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को कंठस्थ कर लिया है, तो वो मनुष्य को भी नरक ही जाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है नाम के बिना। अरे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अरे बाबू शास्त्र पढ़ लेने से तुम्हारा क्या होगा? अरे तुम भेद जाना नहीं। अरे वेद पढ़े पर भेद न जाने बाचे प्राण 18। अरे जड़ को छोड़ के पत्ते को पूजे भूल गए सृजनहारा। वो सृजनहार को तुमने भूल गया और वेद पढ़ लिया पर भेद नहीं जाना, तो कैसे तुम्हारा उद्धार होगा जी? अरे तू तो डायरेक्ट नरक चला जाएगा, डायरेक्ट नरक चला जाएगा। इसमें बचने का कोई चांस नहीं है। तो आज हमारे संतों ने जितने भी काल के दूत हैं ना, काल के दूत संतों ने क्या क्या बता रहा है अपने भक्तों को, निजी स्वार्थ के चलते उसको बर्बाद कर दिया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे संत हैं का मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गया बकरा। वो बकरा बना हुआ है निजी स्वार्थ के चलते, मन को नहीं रंगाया जी, और वस्त्र को रंगा लिया, और वस्त्र को रंगा लिया, दाढ़ी को बढ़ा लिया, बाबा से बाबा बन गया, और बकरा बन करके सारे संसार को बुद्धू बना रहा है। वो कुछ भी नहीं जानता है। तो आज के संतों ने क्या किया? किसी संतों ने अपने भक्तों को क्या कर रहा है, तो किसी ने तो अपने भक्तों को क्या कहा, रे बाबू राम राम जपन करो। किसी ने कहा कृष्ण कृष्ण जपन करो, और किसी ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जपते रहो बाबू। और किसी ने क्या कहा, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ऐसा जालियावाज सब दुकानी में नकली संत बैठा हुआ है, झंडू मार जिसको कहते हैं, झंडू मार नैया डुबाने वाला। तो किसी ने कहा नमो शिवाय का भक्ति करो, ओम नमो शिवाय। किसी संतों ने जालियावाज ने क्या कहा कि अपने भक्तों को ओम शांति का जाप करो, ओम शांति। ऐसे बहुत संत हैं जिन्होंने ओम शांति का जाप कर रहा है। और किसी संतों ने अपने भक्तों को क्या कहा, अरे बाबू ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जपन करो। वो तो और नैया डुबा दिया। वो तो परमात्मा कबीर साहब का नाम है। गीता ऋग्वेद अध्याय 36वें के 3वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा हुआ है, वो कबीर साहब बंदी छोर का नाम है, पर उसमें ओम लगा के बर्बाद कर दिया। उस मंत्र का कोई महत्व नहीं रहा। ऐसे ऐसे जालियावाज ने अपने निजी स्वार्थ के चलते मेटिया मेट कर दिया। और किसी संतों ने क्या कहा, ओम भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करो, और किसी से ये भी बर्बाद कर दिया। और किसी संतों ने क्या कहा, तो श्वास का सुमरन करो, और श्वास का सुमरन करने वाले जाहिल को ये ही पता नहीं है, अरे क्या तू ले रहा है रे बाबू, क्या छोड़ रहा है। वो भी अंधकार में चला गया, वो भी अपने भक्तों को बर्बाद कर दिया, उसको पता ही नहीं है। और किसी संतों ने क्या कहा, अरे आंख कान मूंद करके बैठो और त्रिकुटी पर ध्यान लगाओ, अंधकार में वो बाबू साहब बीजर छोड़ रहा है, नैये को डुबा दिया। और किसी संतों ने क्या कहा, तो कबीर साहब ने क्या कहा, इस जगह काटा है, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। संतो
सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। अरे वो संत मुझे भावे जिन्होंने महारोग आवागमन समरुक, दुख न दूजा है जगत में कोई नहीं, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। सबसे महारोग है ये, तन छूटेगा तो 84 लाख योनि में फेंका जाएगा, ये सबसे बड़ा रोग है। तो बंदी छोर कबीर साहब ने क्या कहा, ऐसे महारोगों से वही सदगुरु मुझे भावे जिन्होंने आवागमन छुड़ा दे। तो आवागमन छुड़ाने वाला संत होना चाहिए ना। और किसी संतों ने क्या कहा, आंख कान मूंद करके बैठे रहो, त्रिकुटी पर ध्यान लगा करके, जानता बुझता है बाबू साहब कुछ नहीं, वो नकली झंडू मार संत है। उन्होंने क्या कहा, तो कबीर परमात्मा ने दूसरे शब्दों में कहा, अरे आंख न मूंदे कान न मूंदे। संत कबीर परमात्मा ने क्या कहा, दौलत डिगे न बोलत बिसरे, दौलत डिगे न बोलत बिसरे, अना अनहद उर्झावे संतो सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। परमात्मा ने क्या कहा, अरे अनहद में हमको उर्झा के मत रखो रे बाबू, वो तो नैये डुबा देगा, बैठा रहेगा चुपचाप, कोई काम जीवन निर्वाह का भी काम नहीं होगा, और चुपचाप बैठ करके रहने से क्या होगा। और ये शरीर का कंपन है जी, आंख कान बंद करने पर वो आवाज आता, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो जहन्नुम में डाल देगा, वो ऐसा संत ने बर्बादे कर देगा, नरके में भेज देगा। तो फिर बंदी छोर ने इसको काट दिया, और फिर बंदी छोर ने दूसरे शब्दों में क्या कहा, अरे आंख न मूंदे कान न मूंदे, आंख न मूंदे कान न मूंदे, अना अनहद उर्झावे संतो सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। तो कोई संत ने आंख कान मूंद करके बैठने के लिए बोलता है और त्रिकुटी पर ध्यान लगाने के लिए बोलता है, उससे कुछ नहीं होगा, वो तो अंधकार में बीजर छोड़ रहा है, वो नरक चला जाएगा, कोई उपाय बचने का नहीं। तो फिर बंदी छोर ने क्या कहा, अरे संतो सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। अरे आंख न मूंदे कान न मूंदे, आंख न मूंदे कान न मूंदे, अना जिभ्या उंटावे संतो सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। आंख कान मूंदने से, जिभ्या उल्टाने से भगवान नहीं मिलता है जी। अरे कसरत करने से भगवान नहीं मिलता है। भगवान तो कहा है रामायण में कि नाम जपने से भगवान मिलता है, उससे भगवान नहीं मिलता है। ये आज के नकली संतों ने जो है इसी तरह से कहा करके अपने भक्तों को बर्बाद कर दिया। वो भी नरक जा रहा है और उसका संत भी, भक्त श्रद्धालु भक्त को बेचारे को तो कुछ आगे पीछे पता नहीं है, पर उसको भी बर्बाद कर रहा है। तो इस तरह से किसी संतों ने क्या कहा, कोई संतों ने इस तरह से भरमा रहा है अपने भक्तों को, और किसी ने संतों ने क्या कहा कि हे राम जपो, हे कृष्ण जपो, किसी ने कहा हे गुरु जपो। ये तो और नैया डुबा करके बैठ गया। अरे बाबू, गुरु किसको कहता है रे जाहिल, गुरु किसको कहता है? अरे गुरु तो उसको कहता है जिसने गोविंद का नाम बतावे। ये नहीं कि अपना नाम बता दे और अपने में ही भरमा के हमरा ध्यान करो और हमरा नाम जपो, वो तो और बर्बाद कर दिया। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने कहा हे गुरु जपो और मेरा ही ध्यान करो और हम ही भगवान हैं, वो तो और नैया डुबा करके बैठ गया। ऐसे संत झंडू मार जितना भी संत है ना, ये 12 पंथ में जितना भी संत हैं, 12 पंथ नकली है, झंडू मार है। इतने नाम जपने वाले जितने भी हैं और उधर निरंकारी वाले भी हैं, और वो भी क्या कह रहा है, हे प्रभु तू निरंकार है, तू मैं हे निरंकारी तू निरंकार है, मैं तेरे शरणों में है, तू मेरा रक्षा कर। वो तो और नैया डुबा दिया, वो भी बर्बादे कर दिया।
वो जिस भी मनुष्य भक्तों ने परमात्मा को निराकार बताया वो कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। अरे बाबू, तू जब निराकार, परमात्मा जब निराकार है तो तू से साकार कैसे हो गया? अरे ये समझो कि पहले असली होता है तब नकली होता है। परमात्मा ने तो इसमें पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि किया और 7वें दिन तख्त पर विराजमान हुआ और अपने रूप का मनुष्य को अवतार किया है। इसलिए परमात्मा तो सकल है, शरीर स्व शरीर में है, उसी तरह से मनुष्य को भी पैदा किया है। इसलिए आज के जितने भी नकली संत हैं ना, इस तरह से ही दुनिया को बर्बाद कर रहा है। और कोई तो क्या कह रहा है, यीशु का खून लहू ये लो बर्बादे कर दिया, वो भी क्या जानता है, वो भी नैया डुबा रहा। सतनाम कोई भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। 12 पंथ जो है काल का है और 12 पंथ में जो है 360 मत फैला हुआ है, 360 मत, सारे के सारे नरक में जा रहा है, सारा नरक में जा रहा है। और आज बंदी छोर परमात्मा जो है असली भक्ति को बता रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज असली भक्ति को बता रहे हैं। जिस भक्तों को सतनाम जानना है, सतनाम के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरदम खोजे हनोज हाजिर, त्रिबैनी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोर कबीर है। हरदम खोजे हनोज हाजिर, त्रिबैनी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोर कबीर है। तो परमात्मा कबीर साहब भवसागर के तीर में, वो भवसागर के तीर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बंदी छोर कबीर साहब बैठा हुआ है और उसका जो सतनाम लेकर के आएगा उनके माध्यम से उन्हीं को वो पार करेंगे। और वरना ये नकली संत तो सब चला जाएगा दोजख में, सब चला जाएगा, हीट पर चला जाएगा। कहाँ है? सदगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचारे, जो सदगुरु मिलता नहीं तो जाता यम के द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खैचातानी, उनसे कबू न छूटता तो फिरता चारों खान। भाई चार खनी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया तो सदगुरु के उपकारे। ये जितने भी झंडू मार संत है ना, सबने नैया डुबा देगा, वो भी नरक चला जाएगा। और बाकी जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो भी नरक चले जाएंगे। चेत कीजिए, चेत कीजिए, झंडू मार से बचिए, मानव तन बार बार नहीं मिलेगा। का बंदे को कर बंदगी जो चाहे दीदार, अवसर मानुष जन्म का तो बहुरिन बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरवर से पत्ता झरे तो बहुरिन लागे डारे। तरवर से पत्ता झरे पवन लियो उड़ाए, अब की बिछड़े ना मिले तो ना जाने कहाँ गिर जाए। अब की यदि बिछड़ गया, ये गॉड गिफ्ट में गोल्डन चांस है। इस चांस में यदि असली भक्ति नहीं प्राप्त हुआ तो डायरेक्ट नरक चले जाओगे, डायरेक्ट नरक चले जाएगा। कोई बचाने का कोई चांस नहीं है। फिर कहाँ का? अरे अच्छा को पाछा किया सदगुरु क्या न हेते, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गए खेत। अरे अब पछताने से क्या होगा जी, जब चिड़िया उस फसल को खा ही जाएगा तो बाद में ताल बजाने से क्या होगा? रे बाबू कुछ भी नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए परमात्मा रामपाल बाबा परमात्मा आया हुआ है, बंदी छोर कबीर साहब आया हुआ है। बंदी छोर 600 वर्ष पहले आए थे और परमात्मा 1358 में आए और 120 वर्ष रह करके और बंदी छोर 1518 ईस्वी में चले गए। और उन्होंने ज्ञान में लौक लगा के चला गया, लौक लगा करके चला गया। और इस बीच में किसी के पास में ज्ञान नहीं है, सारा झंडू मार है, सारा झंडू मार है। सबने नैया को डुबा देगा और बर्बाद कर देगा। यदि आप संभलना चाहते हैं तो जल्दी जाके बरवाला में बंदी छोर कबीर साहब आया हुआ है, उनका नाम अभी रामपाल बाबा है। सदगुरु पुरुष कबीरे हैं चारों जुग परमाने, झूठे गुरुआ मर गए तो भूत बने मासान। अरे कबीर सारे सृष्टि के मलकार हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाँ है, सो तो एक कबीरे हैं जन्नी जने न भाव। अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजनहार कबीर साहब है और वही चारों
कलयुग में गुरु बन करके आता है, और कबीर को छोड़ करके जिन्होंने अपना दूसरा पर भरोसा, मनुष्य पर भरोसा कर लेगा ना, वो डायरेक्ट नरक चला जाएगा। डायरेक्ट मनुष्य को गुरु बनने का कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बन नहीं सकता है। और जो गुरु का भेष धर लिया है ना, अपने निजी स्वार्थ के चलते जाएगा, बाबू साहब टका पैसा लेगा, अरे फूक दिया कान ले लिया पैसा, चाहे जजमान बैल बने, चाहे तू बैल बनो चाहे भैंसा, उसका निजी स्वार्थ से मतलब है, वो टका पैसा लेगा, प्रणाम पाती करवाएगा और अपने एसी वाले कार से चलेगा, बाबू साहब एसी वाले कार से चलेगा। और वैसे संत को तो ऐसा घोर नरक जाना पड़ेगा कि मत पूछो। इस नकली संत को कहा है कबीर साहब ने, झूठे गुरु अजगर बने लग 84 जाए, और शीश उनके चीटी बने तो नोच नोच कर खाए। वैसा झूठा गुरु तो लग 84 में जाएगा, और सारी जिंदगी जितने शिष्य को उन्होंने बर्बाद किया है ना, वो जिंदे में उसको कीड़ा बन करके नोच नोच करके खाएगा, और उसको चीटी बन करके, पिल्लू बन करके, कीड़ा बन करके नोच नोच करके खाएगा, और बिल्कुल उसको बर्बाद कर देगा, और वो भी बर्बाद नरक जाएगा, और शिष्य भी नरक चला जाएगा। इससे बचने का कोई गुजारा नहीं, कोई उपाय नहीं है। यदि आप बचना चाहते हैं, जीवन को संभालना चाहते हैं, तो बेधड़क जाकर के सदगुरु रामपाल के शरणों में, जहां भी नामदान केंद्र है, नामदान में जाकर के नाम लीजिए। और सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब आया हुआ है, इस बिचली पीढ़ी में आया हुआ है रामपाल बाबा। असली पर सब दिन आदमी अंगुली उठाता है, इसलिए दोष लगा करके इस दोष को कुछ भी नहीं देखना है। वो बंदी छोर परमात्मा है, और उनके शरणों में जो भी जाता है उद्धार हो जाता है। उद्धार लाखों आदमी उद्धार, लाखों लाख आदमी उद्धार करवा रहे हैं, और सभी पंथों के आदमी उसमें जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि सारे पंथ मिट करके एक पंथ चले जाएंगे, सारे नदी नाला छूट करके बड़ी नदी में मिल समा जाएगा। इसलिए सब पंथ के आदमी जो है सदगुरु रामपाल में जा रहा है, और इस तरह से आप लोग भी जा करके और बंदी छोर रामपाल के शरणों में जा करके अपना जीवन का उद्धार करवा लीजिए, उद्धार करवा लीजिए, उद्धार करवा लीजिए। नहीं तो 84 में जाने से बचाने का कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट 84 में चले जाएंगे। इसलिए इतना ही कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हैं, फिर और अगले समय में फिर आप लोगों को कुछ संबोधित करेंगे। बोलिए बंदी छोर कबीर साहेब की जय, बोलिए बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।